नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कौन सा, 9th, इंपॉर्टेंट है। 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख लेना, उनका डायग्राम भी ठीक ठाक है और क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी हमारी, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। इसने बोला है एक ऐसा क्षेत्रफल निकालो, एक ऐसा एरिया निकालो जो इसके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या बोला है y इक्वल टू मॉड x, इन दोनों के बीच में क्या हो भैया, घिरा हुआ हो, बाउंडेड हो, इन दोनों से बंधा हुआ हो। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कौन सा वाला पैराबोला है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं, ऊपर वाला है ना, क्योंकि y की पावर 1, मैंने कहा पावर 2 को देखो मत, पावर 1 को देखो, तो ऊपर की ओर। ठीक, डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बनाना है इसमें वरना खिचड़ी पक जाएगी, फिर ज्यादा अच्छा बना दिया मैंने। अच्छा जी, ये हमारा हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा क्या, वाई एक्सिस। ठीक, फिर उसके बाद जो है इन्होंने बोला है कि एक दूसरा कर्व है, और दूसरा कर्व कौन है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है। क्या है भाई, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स को भी देख लेते हैं भैया। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सर मॉड एक्स की जो है ना डेफिनेशन है भैया, मॉड एक्स की क्या है डेफिनेशन बताई होगी लिमिट में, क्योंकि मॉड एक्स एक बार नेगेटिव और एक बार क्या तुम्हारा पॉजिटिव है ना, तब इफ x लेस देन 0 देन मॉड x का निकलेगा आपका माइनस। अब बच्चे ये ना सोच लेते हैं कि मॉड माइनस कैसे दे दिया, ये खुद x ही क्या है 0 से छोटा, x क्या है नेगेटिव, उसे प्लस करने के लिए बनाया, अरे बात में। अच्छा, x 0 से ग्रेटर है तो ये क्या निकलेगा भाई, जब अंदर की चीज खुद ही पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव रहेगी, और अंदर की चीज नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या आएगा, कोई नेगेटिव आएगा कोई। अब एक तो ये दे ही दिया था, अभी मॉड एक्स 2 में टूट गया, तो एक तो बन गई आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स, इसे मैंने बोला 2, और एक बन गई y इक्वल टू एक्स। ओके, आजा आजा ऐसे। एक बन गई आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स और दूसरी बन गई आपकी y इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर क्या आपका 3, सही है भाई। अब y इक्वल टू एक्स बताया था मैंने आपको, y इक्वल टू एक्स प्लस सी में, अरे जल्दी आ रहा भाग के भैया, अज़ाम आ जाओ। बैठ जाओ। अब मैंने आप लोगों को बताया था y इक्वल टू mx प्लस सी में, नहीं याद तो फिर दोबारा याद दिला दूं, mx प्लस सी में अगर m पॉजिटिव है तो ये इस टाइप से जाएगा, और अगर m नेगेटिव है तो ये इस टाइप। अब दोनों लाइनें हैं, माइनस वाली भी और क्या है तुम्हारी प्लस वाली भी। देखो इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, y और x की टर्म है तो 0 से ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, अब एक बार तो यहां से ऊपर जाएगा इस टाइप से, और एक बार इस टाइप से, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोनों लाइनें आई हैं और ये जो पैराबोला है ये दोनों एक दूसरे को क्या पता कट ही ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहले आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके देख लो कि क्या आ रहा है आंसर, क्या वाकई में एक्स और वाई की वैल्यू निकल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैराबोला दे दिया आपको, ये पैराबोला दे दिया, लेकिन लाइन ऐसे काटना होता है, ऐसे निकल गई सीधी, है ना। तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, आप y कितना है आपका माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, आपने बोला है यूजिंग 2 in 1, तो y की जगह पर माइनस एक्स रख दिया, बराबर में एक्स स्क्वायर है।
बच्चा बहुत जल्दबाजी करता है, पावर 1 काटेगा। भाई जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे मत काटा करो, ठीक है। दोनों में से x कॉमन ले लिया, अंदर कौन बच गया आपका x प्लस 1। एक बार तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। इसका मतलब ये जो y इक्वल टू -x है, -x वाली कहाँ जाएगी, इधर या इधर, सेकंड से और फोर्थ से जाएगी, ठीक है। हाँ तो ये कट कर रहा है, ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है आपका, हाँ कट कर रहा है। अरे बेकार ही बन गया, पकड़ में नहीं आ रहा अभी। चलिए तो भाई ये बन गया आप लोगों का, ठीक। ये गई आपकी, चली गई। कहां पर काटा इसने, x इक्वल टू -1 पर। अब -1 रख दो 2 में फ्रॉम 2। जैसे ही आपने y इक्वल टू क्या रखा, x की जगह पर -1 रखा, -1 क्या आ गया +1। तो y तो +1 मिल रहा है और x कितना मिल रहा है -1। तो यहाँ पर जो है x तो है -1 और y कितना है +1। सिमिलरली आप लोग तीसरी को और पहले को सॉल्व कर लो, तो वो बिल्कुल उसके सामने मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन मिला कितने पर, 1,1। सारी बात आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। ये -1 पर मिला, वो 1,1 पर मिलेगा। आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना है, आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना है। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। इस पॉइंट का नाम मैंने E रख दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने F रख दिया, ठीक है भाई। अब इसने हमसे ये बोला था कि आपको एरिया निकालना है पैराबोला और इन दोनों लाइनों के बीच का। पैराबोला है y इक्वल टू x² और लाइंस क्या थी, y इक्वल टू mod x, जिसमें एक माइनस मिली और क्या मिली आपकी प्लस। तो पैराबोला लाइनों के बीच, पैराबोला लाइनों के बीच तो यो है ना, ये तो है, ऐसे यहां पर है, दोनों सेम होंगे। थोड़ा डायग्राम मेरा जी बन गया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा, लेकिन दोनों क्या है तुम्हारे सेम। तो ये हम लोगों का आ गया यहाँ पर, ठीक है भैया। अब यार कैसे निकालूं, बोलो जल्दी, किस तरीके से निकाला जाए। ये पार्ट देख लो इधर, ये पार्ट कैसे निकालूं। ये दिख रहा आप लोगों को, ये देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा आपको, ये और ये डॉट डॉट वाला दिख रहा, ये रहा, ये C है, ये A है और ये क्या है तुम्हारा O है ना। ये इस ट्रायंगल में से अगर मैं नीचे वाला हटा दूं तो कौन बच जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ठीक है भाई। और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो सिमेट्रिसिटी है बिल्कुल सी, जितना ये वाला पार्ट होगा ये वाला उतना ही होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, ट्रायंगल के एरिया में से मैं नीचे वाला हटा दूंगा, तो कौन बच जाएगा ये। जब इसका आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा मैं, 2 से, तो इसका और इसका दोनों का आ जाएगा, ठीक। तो अब हमारा काम ये है भाई कि C के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, C के भैया C पर x कितना है 1, 1,0 लिखना चाहो तो D के भी लिख दो -1, O के लिखना चाहो तो O के लिख दो 0,0, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं OCA का, ठीक है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA का एरिया निकालता हूं, राइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। भैया बेस तो ये है कितने का, ये 1 का, और हाइट यहां से लेके यहां तक ये भी कितने की है 1 की। लो भाई कितना आ गया ट्रायंगल के एरिया, 1/2 आ गया, सही बात है। इंटीग्रल का यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाला घटाना, तो इस पट्टी चलेगी हमारी एक स्ट्रिप, कितनी चौड़ाई dx, लंबाई कितनी है y, कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेके कहां तक 1 तक चलेगी, किस पर है भाई, पैराबोला पर, हाँ। एरिया ऑफ, इसे A1 बोल देना, ठीक है। एरिया ऑफ OCAEO, समझ में आ गई बात। ये बीच में पॉइंट क्यों डाले मैंने, इसी वजह से, ठीक है भाई। OCAEO, ठीक है भाई। 0 से लेके 1 तक जाएगी स्ट्रिप, ठीक है। जाएगी कहां पर, पैराबोला पर, तो YP लिखा मैंने इसी वजह से। और YP कितना है आपका, y के लिए कितनी है आपकी x², 0 से लेके 1, ठीक। आगे बढ़ जाओ, इसे A2 बोल देता हूं मैं, ठीक है भाई। तो x² है तो कितनी हो जाएगी पावर 3 डिवाइड में 3, 0 से लेके 1, तो 1/3 आ जाएगा जब लिमिट लगाओगे तो, ठीक है भाई। ये आ गया। तो ट्रायंगल का एरिया है 1/2, नीचे वाले का एरिया है 1/3, मुझे चाहिए बीच वाले का, तो इस पूरे ट्रायंगल में से नीचे वाला हटा दूं, यानी A2 हटा दूं, तो मेरा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहां देख लेते हैं इसे,
दिख रहा ना यहां तक? ठीक है भाई, दिख रहा है, देख लो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ कौन सा रीजन भैया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां लिखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली बात सर, जितना इसका होगा उतना ही इसका, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? पहले में 2 से। और सर इसका निकालना था, तो क्या करूंगा मैं? ट्राइंगल के एरिया में से यानी A1 में से कौन घटा दूंगा? A2 घटा दूंगा। तो 2 इंटू 1/2 1/3, 3 1 3 2 1 2 और 2 3 6। तो भैया कितना आ गया आंसर? 1/2। और क्या आता है भैया? यूनिट स्क्वायर। ठीक, मेन चीज डायग्राम में इंटीग्रल भारी नहीं है, देख लो आप लोग, मेन चीज डायग्राम है। इसलिए वो जो शुरू का जो बेसिक है ना, वो जितना मजबूत होगा क्वेश्चन उतनी आसान नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, कौन सा था ये? 9th। इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोग डायग्राम देख सकते हो। व्हाइट बोर्ड बहुत सुंदर हो रहा मेरा ये। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। 10 क्या है? इसने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x = 4y और x = 4y - 2। एक तो पैराबोला दे दिया और एक दे दी लाइन। ठीक है, जरा बोलना भाई क्या है पैराबोला? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। x = 4y और x = 4y - 2। भैया एक ये है और एक ये तो शायद तुम्हें पहचान गए होंगे। क्या है भाई? ये पैराबोला है। और ये वाला क्या है साथ वाला? ये लाइन है, x = 4y - 2। तो ये पैराबोला और ये क्या तुम्हारी लाइन। तो पहले पैराबोला को ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पैराबोला। चलो पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, आपके कौन सा वाला भैया? y की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उस पर बनना, और है प्लस का ये y तो ऊपर बनेगा। ठीक है भाई, ये ठीक है भाई, ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? y एक्सिस हो गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा बड़ा करके बनाना, क्योंकि इसमें बनेगा ट्रेपेजियम। क्या बनेगा इसमें? ट्रेपेजियम। अब ये x = 4y - 2, कैसे पता करें कि लाइन कहां कहां से होकर जा रही है? मैंने लास्ट में पॉइंट बताए थे। ठीक है, वैसे अपने स्ट्रेट लाइन की चीजें बताई थी आप लोगों को कि x के अपॉन में कितना a और y का अपॉन में b = कितना आपका 1। ऐसे फॉर्म में चेंज कर लो इसे। ऐसे में नहीं कर पा रहे हो तो y = mx + c में चेंज कर लो। और जब कुछ भी समझ में ना आए ना, किसी भी कर्व का, चाहे पैराबोला चाहे लाइन हो चाहे कोई सा भी हो, तो एक बार उस इक्वेशन में x को 0 रख दो और एक बार इसमें, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कहां से हो जा रहा है। तो इसे करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? पुटिंग x = 0, x को 0 रखने पर। ठीक है, ये रहा 4y - 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1/2 -2 इधर जाएगा, 4 के डिवाइड में खत्म। ठीक है, एंड आपके किसे? y = 0, तो x = कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, सरदार जी। तो y पता चल गया हाफ और x पता चल गया। x को कहां पर काट रहा है? -2 पर। लो जी भाई साहब, यहां मान लो -2 ये, और y का हाफ यहां मान लो, तो ये गई लाइन यहां -2, 0 और यहां 0, हाफ। कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को? ये लाइन का पता चला, लाइन ने x को कहां काटा और y को कहां काटा। तब यहां के पॉइंट रख दो, ये तो y को हाफ पर काटा और x को कहां पर काटा। अभी पैराबोला को भी काटती चली गई है ना, तो पैराबोला को यहां और यहां काटा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, करते हैं सॉल्व। हम लोग किस तरीके से करेंगे जरा देख लीजिए। x के लिए 4y - 2 है, यहां रख देते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे यूजिंग 2 in 1, 2 का प्रयोग किसमें कर दे? 1 में। जहां y हमारा रख दो, x² = 4y, y की जगह कितना हो गया आपका? सॉरी, x की जगह पर 4y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका? 4y। होल स्क्वायर बोलते हैं 16y², 2 का स्क्वायर 4, 2 4 द 8, 8 to the 16। ठीक है भाई, a² + b² - 2ab। सो 16y² यहीं रखा हमें, कोई परेशानी नहीं है। 4y है, इधर आगे कितना हो जाएगा? माइनस का 16 और -4 कितना हो जाएगा? -20, प्लस का 4 यहीं रखा है। 4 कॉमन लेके फेंको,
4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 1 द 4। ठीक है भाई, 4 एकम 4। ऐसे टुकड़े जिन्हें ऐड करने पर क्या है आपके 5। तो भैया जब फैक्टर कर लोगे आप लोग, एक तो आ जाएगा 4y माइनस 1 और एक आ जाएगा आपका शायद ये आ जाएगा। ठीक है भाई, 4y माइनस 1 और y माइनस 1। ठीक है, इतना ही आएगा सर। तो y की वैल्यू एक तो निकल जाएगी 1/4 और एक निकल जाएगी y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यूज तो निकाल ली। अब x पर जाते हैं, तो y की वैल्यू 1/4 यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से, है ना भाई, फ्रॉम फर्स्ट 4 y की जगह आ गया आपका 1/4, 4 से 4 खत्म, x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अब खुद देखिए y कहां पर है 1/4 पर, इधर देखो 1/4 तो यहाँ होगा ना भाई, क्योंकि हाफ ये है, उसके ऊपर तो ऊपर जाएगी वैल्यू, यहाँ पर होगा 1/4। 1/4 पर x की वैल्यू कितनी है, प्लस की मान लो या माइनस की मान लो, भाई लेफ्ट में है तो माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आया, यहाँ पर आया आपका -1, 1/4। सर यहाँ पर हाफ से ऊपर काटा और हाफ से ऊपर y की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, जहां पर x की वैल्यू क्या है प्लस लो या माइनस लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आ गया आपका 2, प्लस के 1। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसने मेरे से पूछा है कि ये लाइन और इस पैराबोला के बीच का ये एरिया चाहिए हमको, आगे भाषण में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये O है आपका, तो इसका सेंटर सॉरी कोऑर्डिनेट 0 0, इसे A बोल दिया, इसे आप लोगों ने इस वाले को आपने बोल दिया B। ठीक है, इस वाले को बोल दिया आप लोगों ने C, इस वाले को बोल दिया आप लोगों ने D। यहाँ पर आ जाएगा आपका E, कितना कोऑर्डिनेट रहेगा, x है ना, x कितना है यहाँ पर 2, 2,0 और यहाँ पर भैया x कितना है -1, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। इसे बोल दिया मैंने कितना, आ रही बात समझ में? ठीक है, बस डायग्राम बनाने भारी है, इंटीग्रल भारी नहीं है। अब क्या करने वाला हूं जरा देख लो भाई, ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम पता, ट्रेपेजियम बोले तो समलंब चतुर्भुज, इधर देख लो, ये बताता हूं सारी बेसिक चीजें। हिंदी में तो कहते हैं समलंब चतुर्भुज और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये साइड ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल होती है, समांतर होती हैं। ठीक है भाई, तो इसका एरिया का फार्मूला होता था, बताओ जल्दी कितना, एरिया इज इक्वल टू इसका मान लो ये वाली साइड है A और ये वाली साइड है B, और ये जो इन दोनों के बीच की हाइट है इसी का बोलते हैं मैंने h, 1/2। जो दोनों समांतर हैं उनका सम, उन्हें जोड़ दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल इनटू उनके बीच की ऊंचाई, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है भाई, ये हमारा एरिया का फार्मूला हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां देखो डायग्राम में, इसे निकाल रहा हूं पूरे को। ठीक है, तुम्हारा डायग्राम हो गया, इसे निकाल रहा हूं। देखो ये कौन है, इस वाले पॉइंट का C और ये F है, तो CF ये रहा। ठीक है, इसे C बोल दिया, इसे क्या बोल दिया F। ये कौन है D और ये कौन है आपका E, DE ये निकाल दिया मैंने। ठीक है भाई, और ये दोनों यहां मिल रहे हैं भैया, ठीक, और ये थोड़ा वहां जाकर मिल रहा है। ठीक है भाई, वो कौन है आपका D और ये कौन है आपका E। परेशानी कोई किसी को? और अब ये कैसा दिख रहा है आपको, ये तो ये दिख रहा है ना ट्रेपेजियम, भाई इसे ऐसा कर लो, सीधा कर लो, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना। इसकी हाइट कितनी है CF की, C से लेके F की हाइट कितनी है 1/4, और D से लेके E तक की हाइट कितनी है ये 1। इसकी हाइट तो है 1/4 और इसकी हाइट कितनी है ओनली 1। अच्छा, F से लेके E तक कितना है, OE कितना है ये 2 और OF कितना है 1। भाई ये प्लस का 2 है दिख रहा, और ये कितना है माइनस का 1, तो 2 और 1 कितने हो गए टोटल, इन दोनों के बीच की ऊंचाई तो हो गई है, ये कितनी होगी आपकी 3। लेकिन सर पैराबोला दिख रहा था हम लोगों को ऐसे, है ना भाई, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो सर आप क्या करो, इसमें से नीचे वाला निकाल दो, ये वाला, तो कौन बच जाएगा ऊपर वाला। ठीक है भाई, तो
हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। एरिया किसका निकालना है, समलंब चतुर्भुज का। FEDCF, FEDCF 1/2, फॉर्मूला ये रहा भैया, यहां से याद कर लेना। दो साइडें कौन सी है जो पैरेलल है, 1/4 और 1, 1/4 प्लस 1 इंटू हाइट कितनी है आपकी 3, 4 बंदा 4, 4 1 5/4 इंटू में 3 और इंटू में 1/2, 5 से 15, 4 to the 8। इसका आ गया, किसका, ट्रेपेजियम का। उसमें से कौन हटा दूं, नीचे वाला। अब नीचे वाले के पॉइंट के नाम याद करने पड़ेगा आपको। एक तो रख लीजिए आप G और एक रख लीजिए आप लोग क्या, H रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे का स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी देख लो भाई, यहां से चलेगी, यहां से। इसका कोऑर्डिनेट कितना था, -1,0 और E कितना आपका 2,0। तो भाई साहब स्ट्रिप ये रही हमारी एक यहां, ठीक है भाई, dx चौड़ाई और y इसकी लंबाई। तो एरिया निकालो मैं, इसे बोला मैंने G और इसे बोला मैंने क्या H। एरिया देख लो FEDGHCF, FEDGHCF नीचे वाला कहां से चलेगी पट्टी, -1 से लेके 2 तक, और चलेगी किस पर, पैराबोला पर। तो y की पैराबोला से लगनी वैल्यू, पैराबोला से y की वैल्यू कितनी है, x²/4, ठीक है भाई, -1 से लेके कितना 2, पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 3, डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, लिमिट -1 से लेके 2, 1/12। पहले 2 रखो, ठीक है, माइनस फिर -1 रखो, 1/8 प्लस 1 9/12, 3 3 9, 3 4 तो आपने वो जो भी निकाला था उसमें से कौन घटा दीजिए आप, 3/4, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इंटीग्रल बाहर नहीं, आप खुद देख लो यार, ये चीजें बच्चे वाली। मेन चीज डायग्राम बनाना, हर क्वेश्चन में ये कहानी है, जिसने डायग्राम बना लिया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, जो पहली वीडियो में है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई आप लोगों का, 10th हो गया। ठीक है, 11 12 सिंपल आप करें। ठीक है, और पहले एक्सरसाइज आप लोग खत्म हो गई, सिंपल क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, या तो आपके दो कर्व होंगे, है ना, एक सर्किल एक पैराबोला। ठीक है भाई, या दोनों पैराबोला होंगे। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में एरिया बिटवीन टू कर्व्स आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है।